दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। ऐश्वर्या विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए पहुंची तो उसका पहले से ही होटल में रुकने के लिए इंतजाम हो चुका था। इसके अलावा भी होटल में सैकड़ों की संख्या में अन्य देशों से लड़कियां आई हुई थी, जिनमें से अधिकांश कहने को तो मिस थी, लेकिन संसार के सारे सुखों को वे अब तक भोग चुकी थी और अपने इस सुख को विश्व स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए वे भिन्न भिन्न देशों से आकर आज इस मंच पर इकट्ठा हो गई थी, ताकि इस दौड़ को सबसे आगे निकलकर वे दुनिया को ये दिखा सके कि इस क्षेत्र में हमारा देश सबसे आगे है। विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता का मंथन शुरू हुआ तो होटल में तेज संगीत की धुन पर अच्छा खासा शोरगुल हुआ। प्रत्येक सुंदरी पर्दे के पीछे से आती और संगीत की धुन पर कदम बढ़ाते हुए आकर कतार में खड़ी हो जाती थी। कोई किसी प्रकार का लिबास पहने हुए थी तो कोई किसी प्रकार का। मंच पर चलते चलते ही माइक्रोफोन पर आने वाली सुंदरी के देश और उसके विषय में पूरा परिचय दिया जाता था। एक एक करके पर्दे के पीछे से सुंदरियां आती रही और आकर कतार में खड़ी होती रही। ऐश्वर्या का भी नंबर आया और वह भी अपनी अदाओं की चाल चलते हुए आकर कतार में खड़ी हो गई और अपनी चाल से ही उसने इन कुछ क्षणों में ही दर्शकों पर अच्छा प्रभाव छोड़ा। अलग अलग समूह बनाकर इनमें से अन्य सुंदरियों को भी छांटा गया, जिसका शारीरिक कदकाठी अच्छी थी। ऐश्वर्या की सुंदरता भी अब किसी से कम न थी, इसलिए उसने अपने समूह में सबसे ऊपर जगह बनाई। इसके बाद कई राउंड हुए, जिसमें मंच पर बैठे चंदकर्ताओं ने अपनी नुकीली नजर से सभी लड़कियों के शरीर को गहराई से नापा और अपना परिणाम तैयार किया। मंच पर बैठे चयनकर्ता आती जाती लड़कियों को इस प्रकार देख रहे थे जिस प्रकार से कोई व्यापारी दूध देने वाली गाय की बनावट को देखता है। ऐश्वर्या भी अब किसी से कम न थी, इसलिए वह लगातार अपना स्थान बनाते हुए आगे बढ़ी चली जा रही थी। अंत में फाइनल राउंड आ चुका था, जिसमें केवल 5 लड़कियां ही बाकी रह गई थी, जिसमें ऐश्वर्या एक थी। इसका प्रदर्शन काफी अच्छा हुआ था, इसलिए सबकी नजर उसी पर थमी हुई थी। ऐश्वर्या भी अपने इस संतोषजनक प्रदर्शन पर काफी खुश थी और मन ही मन फूलीने समा रही थी। इस समय उसे सफलता की मंजिल अपनी तरफ झुकती नजर आ रही थी। अंतिम राउंड था और क्योंकि परिणाम के लिए यह राउंड सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए ऐश्वर्या ने अपनी योग्यता को पूर्ण शक्ति इस राउंड में लगा दी और उसने अपने शरीर पर लारा के जैसे जालीनुमा गाउन पहना, जिसका शरीर पर होना या ना होना दोनों बराबर ही थे। फाइनल राउंड शुरू हुआ तो होटल का हाल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा और फिर एक अंग्रेजी संगीत चालू हो गया, जिसकी धुन पर कदम बढ़ाते हुए सुंदरियां मंच पर आना शुरू हो गई। लड़की मंच पर आई तो नजदीक बैठे चंदकर्ताओं ने लड़की के कोमल शरीर को अपनी नजर की गहराई से नापा और फिर अपनी नजरों की तराजू में तोला। इसके बाद उसे अंक प्रदान किए गए। लड़कियों ने भी धड़ल्ले से मुस्कुराते हुए अपने शरीर की पुष्टता को हर कोण से चयन समिति और दर्शकों के सामने परोसा, ताकि पता इस अदा को देखकर विश्व सुंदरी का ताज उनकी झोली में आ पड़े।
पहली लड़की ने अपने शरीर की पुस्तक को दिखाया और वह अपनी चाल से चलती हुई वापस लौट गई। उसके बाद दूसरी लड़की आई, उसने भी मंच पर आकर अपने बदन को हर कोण से दिखाया और अपने शरीर की नाजुकता को तुलवाकर वह भी मुस्कुराती हुई चली गई। इसके बाद तीसरी और चौथी आई और सबसे अंत में ऐश्वर्या का नंबर आया। दर्शकों की रिहाई तो पहले से ही ऐश्वर्या पर लगी हुई थी। वह मंच पर आई तो सभी संभल कर बैठे। जो नींद से ऊँघने लगे थे उन्होंने भी अपनी आंखों को उंगलियों से मसलकर साफ किया और जो बूढ़े चूहे बैठे थे उन्होंने भी ऐश्वर्या को देखते ही अपनी ऐनक को उतारकर अपनी आंखों पर साफ करते हुए दोबारा ऐनक को चढ़ाया ताकि जो भी दिखाई दे वह साफ और दुरुस्त दिखाई दे। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।